चुनावों को लेकर दूसरे चरण का प्रचार अभियान खत्म हो चुका है। दूसरे चरण में 90 से ज्यादा सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। लेकिन इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विरोधियों को घेरने के लिए डबल युवराज वाला दांव खेल दिया है। अभी तक जो विपक्ष बिहार की एनडीए सरकार को डबल इंजन वाली सरकार कहकर हमलावर होता था, वो पीएम के इस डबल युवराज वाले फॉर्मूले की काट में जुट गया है। जंगल राज के युवराज क्या बिहार में उचित माहौल का विश्वास दे सकते हैं क्या? जब कोरोना का संकट सबसे ज्यादा था, जब पूरा बिहार कोरोना से लड़ रहा था, तब ये लोग कहां थे? इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। बिहार चुनावों में पीएम मोदी की हुंकार। चारों तरफ से एक ही संदेश आ रहा है कि प्रथम राउंड में एनडीए ने बाजी मार ली है। इशारों इशारों में महागठबंधन पर हमला। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। पीएम के निशाने पर डबल युवराज। भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है, भाजपा है तो भरोसा है। बिहार का सियासी समर एक बार फिर पीएम मोदी के धुआंधार चुनावी अभियान पर टिक गया। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टियों ने मोर्चाबंदी कर रखी है, तो दूसरी तरफ एनडीए की ओर से पीएम मोदी के सियासी हुंकार विरोधियों को धराशायी करने को तैयार है। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले 4 रैलियों को संबोधित किया और इन चारों रैलियों में एक बात केंद्र में थी और वो बात ये थी कि बिहार के सियासी रण में सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी, छपरा से लेकर समस्तीपुर, समस्तीपुर से लेकर मोतिहारी और मोतिहारी से लेकर बगहा तक पीएम मोदी ने इशारों में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक ओर जहां बिहार की डबल इंजन सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज अपने सिंहासन को बचाने के लिए चुनाव मैदान में है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो ये डबल युवराज अपने अपने सिंहासन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में एनडीए की जीत का दावा करते हुए पीएम मोदी ने यूपी विधानसभा चुनावों का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का बिना नाम लिए ये दावा किया कि यूपी चुनावों में कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन का जो हाल हुआ, कुछ वैसा ही हाल कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन का बिहार में होने जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यूपी में मेरी हार की हताशा कांग्रेस को बिहार खींच लाई है, लेकिन यहाँ भी कांग्रेस की दाल गलने नहीं वाली। आपने देखा होगा 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के
काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया, अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ, वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। अभी तो चुनाव चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पिच क्लियर कर दिया है कि वंशवाद की राजनीति के खिलाफ अब अगले थ्रू आउट हमलावर रहेंगे, ये पक्का भरोसा है। अब इसका नतीजा क्या होगा कोई नहीं जानता। पीएम मोदी ने एनडीए के सामने पड़ी चुनौतियों का जिक्र करते हुए भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते, बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते। भाइयों और बहनों, एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर बिहार में, जितनी बड़ी चुनौती रही है उतने ही बड़े प्रयास हुए हैं। बात चाहे जीवन बचाने की हो, आजीविका बचाने की हो, एनडीए सरकार हर पल एक एक नागरिक के साथ खड़ी रही है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर परिवारवाद की सियासत का भी आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अगर बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को सत्ता में ना बैठाया होता तो बिहार में गरीब के चूल्हे की चिंता करने वाला कोई नहीं होता। गरीब के जो आशीर्वाद है उसके हकदार आप भी हैं, क्योंकि आपके उस एक वोट की ताकत है जो 8 महीने से इस संकट में भी गरीब के घर का चूल्हा जलता रखा है। ये आपके वोट की ताकत है। अगर आपने मुझे आशीर्वाद न दिए होते, आपने मुझे और नीतीश बाबू को न बिठाया होता, तो शायद ये अपने परिवार का सोचने वालों ने कभी गरीब के घर के चूल्हे की चिंता नहीं की होती। बिहार चुनाव अब एक ऐसे पड़ाव पर जा पहुंचा है जहां 2 चरणों की वोटिंग होनी बाकी है। यही वजह है कि एक खास रणनीति के तहत सियासी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो रही हैं। पीएम मोदी बिना नाम लिए राहुल गांधी और तेजस्वी पर हमलावर हैं, तो तेजस्वी यादव भी एक अलग रणनीति के तहत प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। वो नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ उतने आक्रामक नहीं हैं जितने कि नीतीश कुमार के खिलाफ। इतना ही नहीं, स्थानीय मुद्दों को लगातार हवा देकर वो बिहार की सियासत को भी बिहार से बाहर नहीं ले जाना चाहते। यही वजह है कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर तेजस्वी यादव ने कुछ इस तरह से ट्वीट किया। बिहार वासियों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि वो सकारात्मकता के साथ केवल और केवल बिहार और बिहार वासियों के जीवन और बेहतरी से संबंधित ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनके कार्यकाल में हुए निवारण पर ही अपनी राय रखेंगे। तेजस्वी की रणनीति इसको ठीक रणनीति माना जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े लीडर के सामने अपने को खड़े करने की जो राहुल गांधी ने गलती की है वो तेजस्वी नहीं कर रहे हैं, और नीतीश के खिलाफ लगातार हमलावर रह के वो अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने मोदी के खिलाफ न्योता दे दिया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए तेजस्वी यादव ने लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट भी रख दी है। नल जल योजना का 70% हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट क्यों चढ़ जाता है? 15 साल से एनडीए सरकार है, फिर भी कुपोषण और भुखमरी क्यों है? पीएचडी, एमबीए, एमसीए करने के बाद भी बिहार के युवाओं को
चपरासी और माली बनने के लिए फॉर्म क्यों भरने पड़ते हैं? बिहार बेरोजगारी का केंद्र क्यों है? और बिहार में डबल इंजन सरकार में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी दर 46.6% क्यों है? क्यों बिहार के श्रमवीर वापस दूसरे राज्य पलायन करने को मजबूर हुए? मनरेगा योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान श्रमवीरों को पिछले 4 महीनों से क्यों नहीं किया गया? बिहार के श्रमवीरों की सबसे दयनीय दशा क्यों है? बिहार में केवल 2132 परिवार ही 100 कार्य दिवस पूरा कर पाए, ऐसा क्यों? एनडीए की नीतीश सरकार अपने कुल बजट का केवल 2% ही महादलितों पर क्यों खर्च करती है? विशेष पैकेज की कितनी राशि बिहार को प्राप्त हुई और उसका कितना प्रतिशत विकास कार्यों पर खर्च हुआ? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला है? बिहार के सियासी मुद्दों पर सवाल करने वाले तेजस्वी यादव को जेडीयू ने आड़े हाथों लिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगा डाले। आप तो कह रहे हैं रोजगार देंगे, रोजगार की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो ये कौन सा रोजगार है जो आपने ये कबूल किया था लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के दिन कि तरुण यादव और तेजस्वी यादव एक ही हैं, तो ये जमीन के कागजात चुनावी हलफनामे में क्यों नहीं दर्ज हुए? दरअसल हर सियासी दल की चुनाव में अपनी रणनीति होती है। पीएम मोदी हर मुद्दे को जनता से जोड़ने की ताकत रखते हैं, तो विपक्ष स्थानीय मुद्दों को आधार बनाकर इस सियासी रण को जीतना चाहता है। यही वजह है कि आरोप प्रत्यारोप की धार भी और तेज होती जा रही है। यूरोप के देश स्लोवाकिया में एक